Brought to you by Mrs. Bectors. बड़ी खबर में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 फेज में वोट पड़ेंगे और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर। यह है बिहार विधानसभा का पूरा टाइम टेबल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव की तैयारियों पर बात रखी। इसके अलावा आयोग के नए ऐप ECI नेट के बारे में भी बताया। ये सिंगल विंडो ऐप बताया जा रहा है, मदर ऑफ ऑल इलेक्शन ऐप्स भी इसे कहा जा रहा है। इसके जरिए चुनाव से जुड़ी सभी अहम प्रोसेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। CC ने और क्या कहा, सुनते हैं। वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज़ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85+ ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में ज़रूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले खबरें थी कि राजनीतिक दल मतदान के चरणों की संख्या घटाने बढ़ाने को लेकर अपील कर रहे थे। मसलन सत्तारूढ़ NDA और उसमें भी भाजपा और JDU चाहते थे कि बिहार में अब एक ही फेज में पूरा चुनाव हो जाए, जबकि विपक्ष ज्यादा फेजेस की मांग कर रहा था। दोनों पक्षों ने जोर देकर कहा, एक बात पर दोनों पक्ष एकमत थे और इसी के लिए जोर दिया कि चुनाव 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले छठ पर्व के तुरंत बाद करा दिए जाएं, क्योंकि ज्यादातर जो प्रवासी हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं और नौकरी के सिलसिले में दूसरे देश या दूसरे प्रदेश में हैं, वो इस महापर्व पर अपने घर जरूर आते हैं। बिहार में 2005 से नजर डालें तो पहली बार 2 चरण में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2005 में 4 फेज में हुए, 2010 में 6 फेज में, 2015 में 5 फेज में और 2020 में 3 फेज में चुनाव हुए थे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद बिहार में इस दफा हो रही वोटिंग में 7 करोड़ 43 लाख के लगभग मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें 14 लाख नए वोटर शामिल हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि किसी भी पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। कैंडिडेट्स के बूथ पहले मतदान केंद्र से काफ़ी दूर तक लगाए जाने के निर्देश थे, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी और मतदाताओं को भी काफ़ी असहूलियत होती थी। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के संग ज़मीनी स्तर पर EROs की मीटिंग हुई, DMs की मीटिंग हुई, CEOs की मीटिंग हुई, उनसे मिले सुझावों के अनुरूप, लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुरूप 100 मीटर की दूरी तक हर कैंडिडेट अगर चाहे तो अपने बूथ्स लगा सकता है। ये बात सच है कि अब बिहार के जो चुनाव हैं उनकी फेजेस कम होते होते 2 हो गई। इसके कई कारण हैं। मतदाताओं की जागरूकता, CAPF की अवेलेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर का असेसमेंट और चुनाव आयोग और उसके कर्मियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी। ये सारे फैक्टर्स देखते हुए 2 फेज में चुनाव कराना उचित भी लगा और ये भी लगा कि इससे चुनाव कराने में भी सबको सरलता होगी। बिहार में चुनाव की घोषणा होने पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आयोग की आलोचना की। एक्स पर लिखा, इतना बेशरम चुनाव आयोग कभी नहीं देखा। जिस आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद थी उसने आज हर भ्रम तोड़ दिया। बीजेपी मुख्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी ने बस पढ़ दिया।
प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से भी आई। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग ने इंतजार किया धनराशि पहुंचने का खातों में 10,000 रुपए और उसके बाद ऐलान किया। ये सब आपको उनके ट्वीट के या सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। प्रतिक्रिया बीजेपी और आरजेडी के नेताओं की भी आई, एक एक करके सुनते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट है। देखो, हम लोग जमीन पे काम करते हैं और बिहार की जनता ने एनडीए का काम देखा है। आप बिहार की सड़कों पे जाइए, बिहार के पुलों को देखिए, बिहार में वंदे भारत को देखिए। आज ही मेरे क्षेत्र पटना में मेट्रो शुरू हो गई, सस्ती बिजली मिलती है, पेंशन मिल रहा है, बहनों बेटियों को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। बिहार की जनता तय कर चुकी है, नीतीश जी बनेंगे मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार आएगी और सारे सर्वे वही बता रहे हैं। और हम लोग जमीन पर काम करते हैं तो जनता ने काम देखा है और आरजेडी के राज का खौफ, अपहरण, लूट। जब अपहरण का फैसला मुख्यमंत्री के घर से होता था, रकम का फैसला, सब लोगों को याद है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन के रूप में पुराना रेफरी चाहिए, जो रेफरी की भूमिका में हो, पार्टी न बने। ये महत्वपूर्ण है और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त से भी कहा है, अन्य चुनाव आयुक्तों से भी कहा है, ये जो नफरत की जुबान बोली जाती है उसके लिए आपको बहुत ही अपने प्रोविजंस का इस्तेमाल करना होगा। कोई कितनों बड़े उच्च पद पर बैठा हुआ हो, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में जहर बो करके कोई चुनाव जीतने की कोशिश करे। इस प्रक्रिया पर, इस परिपाटी पर विराम लगना चाहिए। नया चुनाव नया आंकड़ा, पर पिछला चुनाव कब हुआ था? कोविड-19 की महामारी के बीच। कुल मतदान 60% के करीब था। इन चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 75 सीटें जीतकर। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था। एनडीए गठबंधन ने 117 सीटें इन दोनों को मिली थी, बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। जेडीयू का प्रदर्शन अपेक्षाकृत निराशाजनक रहा था और पार्टी को सिर्फ 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था। पिछले चुनाव में आरजेडी की साझेदार कांग्रेस को 19 सीटें हासिल हुई थी। पूरी टैली आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब बिहार से इतर दूसरे राज्यों की बात करते हैं। 7 और राज्य हैं जहां की 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का भी आज ऐलान हुआ है। इसमें जम्मू कश्मीर की नगरोटा और बडगाम, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन और मिजोरम की डंपा सीट और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट भी शामिल हैं। इन पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 14 नवंबर को बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही आएंगे। आपने रिएक्शंस जाने, आपने चुनावी तारीखें जानी। एक और ऐलान है, ललन टॉप की सीरीज चल रही है हम बिहार के लोग, बिहार के अलग अलग वर्ग के मतदाताओं की कहानी। ये सीरीज आप जरूर देखिए और इससे आपको पता चलेगा कि नारों और दावों से और वायरल विजुअल से अलग असल बिहार कैसा है। चुनाव है, ललन टॉप की टीमें नए सिरे से रवाना होंगी, लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज करेंगे, जमघट के नाम से चुनावी कवरेज करेंगे और आपको बताएंगे बिहार के मतदाता और बिहार के नेता, उनके क्या दावे हैं और क्या है हकीकत। ये ऑनलाइन व्यवस्था जो है, डिजिटल इंडिया, अच्छे हैं लेकिन परेशानी बढ़ गई। अब ऑफलाइन करना है और ऑनलाइन करना है। जब तक हम ऑफलाइन नहीं करेंगे ऑनलाइन होगा नहीं। सरकार का कहना है कि ऑफलाइन नहीं करना है, कैसे नहीं करेंगे? हम अकेले जब तक हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे हम डेटा कैसे डालेंगे? फील्ड में जाकर के हमको, आपने देखा है कि हमको टीका भी लगाना है, काउंसलिंग भी करना है, तरह तरह के नखरे लेना है लोगों का, बहुत सारी मतलब दिक्कतें भी आती है, तो सब ले करके करते हुए न करना है। लास्ट में ना हम डाटा लोड करेंगे, पहले तो हम वो देखेंगे ना।